हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओम शांति सभी को। माय नेम इज़ सविता। अगर आप मुझे अब जानना चाहते हो तो आप मेरी सक्सेस स्टोरीज़ को देख सकते हो। कैसे मैंने एक हाउस वाइफ होते हुए कैसे मैंने चीज़ों को मैनिफेस्ट किया, अपनी ड्रीम जॉब को मैनिफेस्ट किया, अपने लिए एक इंस्टीट्यूट को मैनिफेस्ट किया, अपने लिए डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम को मैनिफेस्ट किया, रिलेशनशिप को हील किया, प्रॉपर्टी को मैनिफेस्ट किया, गोल से रिलेटेड चीज़ें, काफ़ी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की। और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे आप लोगों की देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसके कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर है। मैं आपको बार बार वो नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर है, आपके ब्रेन के अंदर कितनी पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। तो आपने उसको कंफर्ट जोन में बिठाया हुआ है, कोई एक्शंस ही नहीं ले पा रहे हो। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सभी फॉलो कर रहे हैं। जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रूबरू हो गए होंगे, किसी वीडियो के थ्रू हो गए होंगे, या फिर आप किसी और लाइव कोच से क्लासेस लेके आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। आप सभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो और उसमें जो जो भी रिचुअल्स होते हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना, स्क्रिप्टिंग करना, मंथली डिक्लेरेशन करना, आपको अफर्मेशंस बोलना, विजुलाइजेशन करना, ये सभी लोग करते हैं। बट कई बार करते करते वो इंस्पायर्ड एक्शन नहीं ले पाते। इंस्पायर्ड एक्शन से आप समझ गए होंगे कि आपने जो लिखा है अपनी स्क्रिप्टिंग के अंदर, बहुत बड़े बड़े गोल्स, उन गोल्स को कैसे पूरा करना है। जब तक आप एक्शन नहीं लिखेंगे, तो जब तक आप अपने एक्शंस के बारे में भी नहीं लिखेंगे, आप अपने एक्शंस नहीं लोगे, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस भी नहीं होंगे और आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शंस भी कहीं ना कहीं काम नहीं करेगा। अब बहुत इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि हम एक्शन कैसे लें। इंस्पायर्ड एक्शंस लिए ही नहीं जाते और इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसके कंफर्ट जोन में बिठाया हुआ है। हम नहीं चाहते कि हम कोई और एक्शन करें, कोई और काम करें जिसमें हमें थोड़ा सा बोरिंग लगता है। कोई नया काम शुरू करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे पहले आलसी है। वो सोचता है नहीं, इन चीज़ों को मत करो, तुम्हें रिस्क लगेगा, लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, तुम्हें फेलियर देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड की बातों में आ जाते हैं और हम नेक्स्ट स्टेप नहीं लेते, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी और इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो स्टोरी कुछ इस तरह है। एक गांव था और एक गांव में एक बहुत बड़ा कुआं था और उस कुएं में सभी लोग पानी भरने जाते थे। बहुत पुराने टाइम की बात है। बहुत सारे लोग गांव के वहाँ पे पानी भरने जाते थे। और एक बार उस कुएं में एक कुत्ता है, जो एक डॉग है, वो गिर जाता है और वो मर जाता है वहीं पे। अब कुएं में जब लोग पानी पीने जाते हैं, भरने जाते हैं, तो वहाँ से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, बहुत गंदी बदबू आ रही थी। तो वो ना तो पानी पी सकते थे और ना ही वहाँ से आना जाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा था और वो जाते हैं एक संत के पास, एक गुरु के पास, और वो बोलते हैं कि गुरुजी, कुएं में एक कुत्ता गिर गया है और वो मर गया है और वहाँ से बहुत गंदी बदबू आती है। हम पानी भी नहीं पी पाते, हम क्या करें? हमें दूसरे कुएं से पानी पीना पड़ता है, हमें बहुत मुश्किल होती है, एक कुएं से पानी नहीं हमारे लिए फुलफ़िल हो पाता, तो हमें क्या करना चाहिए? गुरुजी कहते हैं कि वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए कि वहाँ पे दीप जला दो, अगरबत्ती जला दो बहुत सारी, और आपके वहाँ कुएं से स्मेल चली जाएगी, वो बदबू चली जाएगी। अब गांव के सारे लोग वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे दीप, दिया, बत्ती, मोमबत्ती, अगरबत्ती सब कुछ जला देते हैं कि किसी तरह ये गंदी बदबू यहाँ से चली जाए और हम कुएं का पानी पीना शुरू कर दें, या यहाँ से आने जाने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी वो बदबू नहीं गई, तो वो देखते हैं कि वो बदबू तो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और फिर से वो गुरु के पास जाते हैं, उस संत के पास जाते हैं और बोलते हैं,
गुरुजी, संत जी, आपने जो बोला था वो ऐसा हमने सेम किया, पर फिर भी वो बदबू नहीं जा रही, अब हमें क्या करना चाहिए? तो गुरुजी ने कहा कि चलिए, नहीं जा रही, अब हम क्या करते हैं, वहाँ पे बैठ के यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, और मैं कहता हूँ कि अब यहाँ से वो बदबू, वो गंध बिल्कुल चली जाएगी। हवन करते हैं तो सभी बैठ के, गांव वाले सभी इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे बैठ के अच्छे से हवन करते हैं, और देखते हैं कि चलिए हवन ख़त्म हो गया, और फिर देखते हैं वो बदबू फिर भी नहीं जाती, और वो गंध और ज़्यादा बढ़ती जाती है, वो बदबू और ज़्यादा बढ़ती जाती है। और फिर वो तीसरे दिन जाते हैं, गुरुजी से बोलते हैं कि गुरुजी, आपने तो बोला था कि यज्ञ करने के बाद, हवन करने के बाद बदबू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, पर वो ना तो बदबू जा रही है, पीने का पानी तो दूर रहा, हम तो वहाँ से चलने में भी हमें इतनी प्रॉब्लम आ रही है, हमें इतनी गंदी बदबू आती है, हम चाह भी नहीं सकते। तो संत बोलते हैं, वो गुरु बोलते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने हवन किया हो, मैंने यज्ञ किया हो, और वहाँ पे कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी रहे, या कोई नेगेटिव चीज़ रहे, या बदबू रहे, ऐसा हो नहीं सकता। तो गुरुजी उनसे पूछते हैं, क्या तुमने उस कुत्ते को उस कुएं से बाहर निकाला था? तो सारे गांव वाले एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने शुरू कर देते हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं गुरुजी, हमने तो नहीं निकाला। तो गुरुजी, संत जी वो हंसने लगते हैं और वो बोलते हैं कि जब तुम उस गंदगी को उसी में ही पड़ा छोड़ दोगे, तो तुम क्या सोचते हो कि वो चीज़ तुम्हें नहीं इफ़ेक्ट करेगी? पहले तुम उसे निकालो, फिर उसके बाद जो भी चीज़ें अप्लाई करोगे वो तुम्हारे लिए काम करेगी। तो वही सेम चीज़ हमारे साथ हो रही है। हमने अपने ब्रेन में पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है, पुरानी बातों को डाला हुआ है, पुराने हैबिट्स को डाला हुआ है, जिन लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है उनकी बातों को पकड़े रखा हुआ है। किसी ने हमारे आते जाते हमारे इंसल्ट कर दी है, उसने 1 सेकंड के लिए किया, हमने उसे पता नहीं कितने सालों से अपने दिमाग में पकड़े रखा है। तो सबकॉन्शियस माइंड में उसकी एक पकड़ बन चुकी है, एक जकड़ बन चुकी है, और सबकॉन्शियस माइंड उस डर को हावी कर चुका है। अगर आप कोई एक्शन लेना भी चाहते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, वो जो डर आपके अंदर बना हुआ है, जब कभी आप पहले फेल हुए थे, वो डर आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड है जी, जो आपको पुरानी आदतों को पकड़ के रखता है और आपको नया एक्शन नहीं लेने देता। तो चलिए, अब इसका सॉल्यूशन भी क्या हो सकता है? तो सॉल्यूशन ये हो सकता है, आप अपनी मेडिटेशन कीजिए, जितना हो सकता है आप अपने लिए मेडिटेशन कीजिए। ऐसा मेडिटेशन कीजिए जो आपकी सक्सेस से रिलेटेड हो। सक्सेस वाले मेडिटेशन आपको बहुत मिल जाएंगे, वो मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। आपके अंदर जो वो डर है सक्सेस से रिलेटेड, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। आप अपनी मेंटल पीस के लिए कोई मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे, तो आप देखोगे कि आप जब मेंटल पीस आएगी तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली जो फेलियर आ रहे हैं, जो सक्सेस से रिलेटेड, जो आपको ये लग रहा है कि सक्सेस मुझे मिलेगी ही नहीं, अगर मैं कोई एक्शन लूँगा तो पता नहीं मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वो मेंटल पीस आपको बताएगी कि नहीं, आप एक बार ट्राई तो करो, आपको सक्सेस 100% मिलेगी। आप अपनी सोल के लिए, सोल्स की पावर को एक्टिवेट कर सकते हो, उसके लिए अफर्मेशंस बोल सकते हो। आप अपनी सोल की पावर के लिए कोई भी मेडिटेशन यूज़ कर सकते हो। मेडिटेशन में बहुत पावर है। अगर आप इसे लाइटली ले रहे हो तो मेडिटेशन को, तो आपके लिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ की जो शुरुआत है वो मेडिटेशन से की थी। और मेडिटेशन, मैं बोलती हूँ कि मैंने इतना मेडिटेशन किया ना, मैंने इतना मेडिटेशन किया है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मेडिटेशन ने मुझे क्या क्या दिया है। एक मेडिटेशन की हेल्प से मैंने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस किए हैं। उस चेंजेस के दौरान मैंने अपने दिमाग को खाली किया है। उस दिमाग को जब मैंने खाली किया पुरानी आदतों से, पुराने लोगों ने जो जो मेरे साथ किया था, उनकी बातों को मैंने पकड़ा हुआ था, सबसे पहले मैंने अपने दिमाग को खाली किया है। और जब दिमाग मेरा खाली हुआ है तो उसके अंदर मैंने जो जो चीज़ें डाली है, जो जो चीज़ें डाली है, उसने मेरे को एक इनकम का सोर्स जनरेट करके दिया है।
तो मैं आप सभी को यही बोलती हूँ कि पहले इस ब्रेन को खाली कीजिए, और ये सिर्फ हो सकता है सिर्फ मेडिटेशन से और अफर्मेशन से। ये दो चीज़ें, सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका मेडिटेशन। मेडिटेशन है जो आपको एक मेंटल पीस देगा, आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएगा, आपकी सोल की पावर को एक्टिवेट करेगा, आपको उस यूनिवर्सल के साथ कनेक्शन बनाने में हेल्प करेगा। और आप देखोगे कि आप जो भी चीज़ करोगे आपको डर तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा। जो फेलियर का डर है, जो सक्सेस ना होने का डर है, वो दूरों दूर, कोसों दूर आपसे बहुत दूर चला जाएगा। आप एक बार ट्राई करके देखिए। आप मेडिटेशन जो भी यूज़ करते हो उसको चेंज करना शुरू कीजिए, क्योंकि लोग बोल रहे हैं हम 10 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं मैम, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो आप गलत देखिए, आप कहीं गलत मेडिटेशन तो नहीं यूज़ कर रहे। अगर आप इंस्पायर्ड एक्शन लेना चाहते हो तो आप सक्सेस के लिए कोई मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। आप अपनी सोल की पावर को एक्टिवेट करना चाहते हो तो सोल से रिलेटेड मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो उनसे रिलेटेड मेडिटेशन कीजिए। ये नहीं है कि आपने पता नहीं कौन कौन से मेडिटेशन करने शुरू कर रखा है और आप देख रहे हैं कि हमें सक्सेस मिल नहीं रही। तो आई होप आप सभी को ये मैसेज क्लियर हो गया होगा जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया, कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसके कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकाल सकते हो। मैं तो आपको यहाँ पे यही बता सकती हूँ कि मैंने मेडिटेशन से ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला है। और दूसरा, मैं आपको बोलती हूँ कि मैंने अपनी वाइब्रेशंस पे इतना काम किया है। लोग स्क्रिप्टिंग के लिए लिखते हैं, मैंने 6 अब तो मेरी 10 डायरिया हो गई है, 10 डायरिया हो गया कम से कम। मैंने अपनी वाइब्रेशंस के लिए जो लिखा हुआ है, लोग अपनी स्क्रिप्टिंग के लिए लिखते हैं, मंथली डिक्लेरेशन के लिए लिखते हैं, मैंने अपनी वाइब्रेशंस के लिए लिखा है। मैंने जैसे लिखा है उसको फिर अपने माइंड तक पहुंचाया है, और जब वो माइंड में पहुंच गया तो माइंड खाली हो गया, और जब माइंड खाली हो गया तो मैंने उसमें नई नई चीज़ों को भरा। मैंने आप सभी को बताया है कि मैंने एक हाउसवाइफ होते हुए प्रोग्रामिंग सीखी है। 4 महीने के अंदर मैंने प्रोग्रामिंग सीखी है, और प्रोग्रामिंग सीख के मैंने उसको भी एक इनकम का सोर्स बना लिया है। आप मेरी ये भी सक्सेस स्टोरी देख सकते हो, शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएगी आपको। और मैं यहाँ पे यही बोल रही हूँ कि सीखना मैं बंद नहीं करूँगी। 4 महीने मैंने कुछ और सीखा, अब मैं कुछ और सीखने वाली हूँ। तो जब ये खाली हो जाता है तो इसमें भरना बहुत आसान हो जाता है। मैंने जैसे आपको स्टोरी बताई, तो पहले उसे खाली कीजिए, उस जगह को खाली कीजिए, और फिर उसमें चीज़ों को भरिए। इन्वेस्ट यहाँ पे कीजिए, कपड़ों पे इन्वेस्ट मत कीजिए। मेरा सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको ये रिटर्न देगा, बहुत 10 गुना होके रिटर्न देगा। जैसे मुझे दे रहा है, मैंने इसको खाली किया, फिर मैंने इसको चीज़ों से भरा, जो जो नई नई चीज़ें सीखी हैं उसने मेरे को पैसा ही बना के दिया है। और कैसे सबकॉन्शियस माइंड मेरा बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर आ चुका है। वो तो मेरे से पहले एक स्टेप आ गया, अरे ये करो, ये काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम क्यों नहीं कर सकते। जब 4 महीने में एक हाउसवाइफ कोडिंग सीख सकती है, प्रोग्रामिंग सीख सकती है, वेबसाइट बना सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप तो बहुत अच्छी जॉब पे होंगे, पढ़े लिखे होंगे। तो मैं तो एक हाउसवाइफ थी, जॉब आई, इंस्टीट्यूट ओपन किया, वीज़ा का काम शुरू किया, उसके बाद फॉरेन कंट्री से मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो क्लासेस लेते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने अलग साइड में रखा हुआ है, इसका तो मैं अभी तक नाम ही नहीं लेती, क्योंकि मैंने क्लासेस ही बहुत कम ली है, बहुत कम ली है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो ये सब मेरा अपना बिजनेस है, यहाँ से मैं अपने इनकम के सोर्स जनरेट हुए हैं। तो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा जो मैं इस वीडियो में आपको मैसेज कन्वे करना चाहती थी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आप सभी के बहुत सारे प्यारे भरे कमेंट के लिए मैं आप सभी के मैसेज को रीड करती हूँ, उनका रिप्लाई करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बताइए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हम ऐसे और वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए बनाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ओम शांति सभी को।